तो जॉब शॉर्टेज का जो सबसे बड़ा हुआ चला हुआ है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक चीज़ अनाउंस करी थी, तो अब आपको इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं जो अगले सेमेस्टर में बढ़ के 7,500 हो गई थी। हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपको टाइटल देख के पता ही लग गया होगा, प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही है तो मेरे को सोचा कि एक नॉर्मल ब्लॉग की जगह एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात करेंगे कि 2023 में कनाडा में जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आना सही है या नहीं आना चाहिए तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के आना चाहिए। इस चीज़ के बारे में थोड़ा मोटा मोटा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा हूँ। और इस चीज़ के अंदर मैं टॉपिक कवर करूँगा जॉब शॉर्टेज, जो हर किसी का सवाल होता है कि है कि नहीं है। दूसरा, रेंट कि घर कितने में मिलते हैं, घर मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं तो उनका रेंट क्या है। तीसरा, रिसेशन कि रिसेशन आया हुआ है नहीं आया हुआ है, उसका क्या इफेक्ट चल रहा है आजकल की सोसाइटी पे, हमारी लाइफ पे, स्टूडेंट पे, वर्क परमिट होल्डर पे, पीआर पे। उसके बाद पीआर के क्या सिनेरियोज चल रहे हैं आजकल। कुछ लोगों को लगता है कि आजकल तो बट रही है, वो एक दो प्रोग्राम्स आए थे उसके बारे में भी वीडियो के अंदर ही बात करूँगा। तो वो अब नहीं आ रहे हैं दोबारा, या आएंगे तो किसी को पता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है उनकी। उसके बाद ये चीज़ फाइनल में कि मेरे हिसाब से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखना जिसको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और नहीं ज़रूरत है तो भाई क्या कर सकते हैं, फिर भी देख लो, है ना। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, जॉब शॉर्टेज। तो जॉब शॉर्टेज का जो सबसे बड़ा हुआ चला हुआ है वो कहीं ना कहीं सच भी है, पर ऐसा नहीं है कि वो 100% सच है कि जॉब मिल ही नहीं रही। जॉब्स हैं लेकिन पहले के मुकाबले कम है। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक चीज़ अनाउंस करी थी कि स्टूडेंट अब फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो जो एक स्टूडेंट 20 घंटे काम करता था, अब वही स्टूडेंट 40 घंटे काम कर सकता है। तो उस स्टूडेंट पे जहाँ एक पोजीशन पे, मतलब जहाँ 2 बंदे काम कर सकते थे, वहाँ सिर्फ एक बंदा काम कर सकता है अब, क्योंकि फुल टाइम कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उसकी वजह से 50% वहाँ कट गई पोजीशंस। दूसरी चीज़, एक्चुअल में जॉब शॉर्टेज थोड़ी हो रही है, कारण बहुत सारे हैं, वो आगे मैं कवर करता हूँ। पर जॉब पहले के मुकाबले ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, पर ऐसा नहीं है कि जॉब मिलती नहीं है, जॉब मिल रही है। पर पहले अगर आपको इतने धक्के खाने पड़ रहे थे तो अब आपको इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, फ़र्क इतना है। दूसरी चीज़, रेंट की बात यह है कि रेंट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पहले से, और रेंट डबल होने का सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन आई है। तो बैंक ऑफ कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो मॉर्गेजेस हैं, जिनकी फिक्स थी उनके पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनकी वेरिएबल मॉर्गेजेस थी उनके मॉर्गेजेस डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब वही बात है, कोई ओनर अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के लिए रखते हैं सब लगभग घर। तो वो जो इन्फ्लेशन की वजह से रेट इंक्रीज हुए हैं, तो वो रेंट जो भर रहे हैं उन लोगों की जेब पे असर पड़ रहा है, वो सीधा। और वो कब कम होगा कोई आइडिया नहीं, उस चीज़ का भी ये अनसर्टेन चीज़ें होती हैं। पर हाँ, रेंट बढ़ गए हैं। जहाँ पहले शेयरिंग में 300 साढ़े 300 में कमरा मिल जाता था, अब $450-500 में मिल रहा है सेम चीज़। और पर्सनल कमरा तो $700-800-900 तक भी जा रहा है, जो $500 में मैक्सिमम मिल जाता था आपको। उसके बाद बात आती है कि ये इतना सब इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से एक जो चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट को या जो बंदा नया आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है फीस। मैं 2018 में आया था, मेरी फीस थी एक सेमेस्टर की 6,500, जो अगले सेमेस्टर में बढ़ के 7,500 हो गई थी। एक ही सेमेस्टर के अंदर इतना डिफरेंस था। मेरा भाई मेरे से 1.5 साल पहले आया था, उसकी भी फीस इतनी थी 6,000-6,500, उसकी भी बढ़ गई थी। राइट नाउ एक सेमेस्टर की फीस $10,000 है, $10,000। तो सोच के देखो आप, जिसने 2 साल का कोर्स करना है उसके 4 सेमेस्टर यानी कि $40,000 फीस। और पहले हम सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस भर के आते थे इंडिया से, अब 2 सेमेस्टर की फीस भर के आनी पड़ती है इंडिया से। तो कहाँ तो हमें $12,000-13,000 और 6,500 भरने थे आने से पहले, और कहाँ हमें $20,000 भरने हैं एडवांस आने से पहले।
मान लो अगर हमें ठीक है भाई 2 महीने बाद ही दूसरी फीस सिर पे खड़ी होती थी, पर 2 महीने का टाइम तो होता था ना घर वालों के पास, अपने पास, जैसे मर्जी। अब वो चीज़ नहीं है, तो बर्डन बढ़ गया है। उसके बाद सब कह रहे हैं रिसेशन आया हुआ, रिसेशन आया हुआ है। रिसेशन आया हुआ है एक्चुअल में। इन्फ्लेशन जब आती है तो उसके साथ रिसेशन फ्री मिलता है। तो रिसेशन का असर वही सीधा सीधा रेंट पे पड़ता है, जॉब्स पे पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाँ जॉब्स कम हैं, रेंट हाई हैं, मार्केट में पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन हुई है, बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, और ये कब तक चलेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। उसके बाद जो आने के बाद एक बंदा सपना लेके आता है कि भाई आएंगे कनाडा में तो कब पक्के होंगे। तो पक्के होने वाली बात ऐसे है, पहले से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है सीन। स्पेशली जो +2 वाले हैं उनको तो आने से पहले ही मैं ये कहूँगा कि ये सोच के आना चाहिए कि वो किस प्रोविंस में जाके PR ले सकते हैं। ओंटारियो में तो बहुत कम चांसेस हैं जो +2 के बाद सीधा यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए। तो आपने पहले से ही कोर्स और कॉलेज ऐसा देख के आओ कि हम जिस प्रोविंस में हैं वहाँ हमारी PR ईजिली हो जाए। दूसरी चीज़, कोविड की वजह से बैकलॉग IRCC का इतना बढ़ गया है कि उन लोगों ने बीच में CRS एक्सप्रेस एंट्री, जो सबसे कॉमन एक जरिया है PR लेने के लिए, वो पॉज कर दिया था ऑलमोस्ट 10 महीने के लिए। तो वो पॉज होने की वजह से तो अब जो CRS स्कोर, जो मतलब ये होता था ना कि 470 पे आ गया तो मतलब हाई कट ऑफ आ गई, वो अभी 480 485 पे तो लोवेस्ट आया है पिछले मतलब जितने भी ड्रॉ आए हैं। और ड्रॉ भी मतलब अब स्ट्रीम स्पेसिफिक आ रहे हैं कि भाई सिर्फ जो ये जॉब करते हैं उनको PR मिलेगी, ये नहीं कि कॉमन ड्रॉ है कि जिसके पॉइंट बनते हैं। तो वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है, और वो भी रेगुलर नहीं आ रहे। कभी ऐसा है कि वो पहले होता था हर 2 हफ्ते में आते थे, अब है कि महीने में 1 आ गया, कि हफ्ता महीने में 4 आ गए, कुछ पता नहीं है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम हो रखा है। तो अपनी PR का पहले से ही सोच के आना, गाइडेंस लेके कि इस प्रोविंस में, इस कोर्स में, इस आगे जाके फिर इस प्रोग्राम में, एटलांटिक पायलट प्रोग्राम है, नॉमिनी प्रोग्राम है, PNP है, ये वो, तो कि हम ये मतलब अपना एक रास्ता तैयार करके आना, यहाँ पे आके फिर धक्के ना खाने पड़े। क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रोविंस में आगे फिर 2 साल बाद कहीं और मूव होना पड़े तो उसमें बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो उसके बाद एक चीज़ जो मैं पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद ना अकेलापन और डिप्रेशन बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग जो मतलब लगभग हर स्टूडेंट थोड़ा या ज़्यादा हर इंसान फेस करता है। क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकले होते हैं जहाँ पे माँ बाप का हाथ सिर पे रहता है। तो वो माँ बाप का हाथ जब सिर से उठता है और जब सब कुछ खुद करना है, कॉलेज में जाना है, असाइनमेंट बनानी है, फिर काम पे भी जाना है, फिर खाना भी खुद बनाना है, तो खुद के लिए टाइम नहीं बचता। और जब टाइम बचता है उस टाइम अगर मान लो आपको कुछ नहीं करना है किसी भी रीज़न से, आपको असाइनमेंट की आपकी डन है, आपको जॉब पे नहीं जाना है, तो अकेलापन महसूस होता है। इसलिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए, बंदे को थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है उस टाइम तक। तो अब आते हैं अपने फाइनल सवाल पे, ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए इस कॉन्वर्सेशन को। ऐसे तो ये जितना मर्जी इस चीज़ पे बोल लो, जितनी मर्जी डेप्थ पे चले जाओ इन टॉपिक्स पे, पर फाइनल सवाल ये है कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि साल वेट करके आओ अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं पॉसिबल है या जिस भी रीज़न से आपको अभी आना है तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार होके आओ। बेसिकली इन टोटल ये मेरा कहने का मतलब है कि आना ना आना आपके रीज़न पे डिपेंड करता है कि आप किस रीज़न से आ रहे हो। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा रुक के आओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी। और अगर ये है कि नहीं आ सकते, बाद में आपका गैप बढ़ जाएगा या जो मर्जी रीज़न है कि आपको अभी आना ज़रूरी है, तो आओ, पर इन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार होके आओ। तो अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लेके आओ कि आना है तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। और हमेशा की तरह ये एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप सब खुद समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और चलो, खुश रहिए, आबाद रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।